बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। हमने चंद दिन पहले भी अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान फेवरेट होते जा रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ना सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, बल्कि अहम सियासी गुफ्तगू और अहम मामलात भी वो आपस में डिस्कस करते हैं, जिसके बाद पॉलिसी वजह होती है। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान आसफ अली जरदारी के साथ भी उनके बहुत पुराने और दरीना ताल्लुकात हैं, और वो उनकी भी अहम आंगी हमेशा पाई जाती है। गो सियासत में एक दूसरे पर तनकीद भी होती है, सारे मामला चलते रहते हैं, लेकिन ये इन दोनों शख्सियात के हसार में मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान। और अब इसी तनाजुर में तहरीक इंसाफ के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, अली महमूद खान और बैरिस्टर सैफ अली ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर इस्लामाबाद में एक तवील मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या हुआ, इसके मतलब हम आपको तफसील से बताते हैं। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नहीं देखने और सुनने वाले हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम बात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के इस वफ्द ने तवील मुलाकात की। मौलाना की खुशदामन की वफात के हवाले से फातह खानी की, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि इसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से एक खास पैगाम था, और जो पैगाम ये था कि आइंदा इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर बराबर के इलेक्शन के मौका मिलना चाहिए। और इसके अलावा भी मजीद कई अहम अमूर पर बातचीत की गई, और मौलाना की तरफ से भी उन बातों को अभी अफशा नहीं किया गया, और ना ही तहरीक इंसाफ के वफद की तरफ से उन बातों को अफशा किया गया है। लेकिन जराए का कहना है कि उन्होंने इमरान खान का खास पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचाया है। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो इशारा मिला है, मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें कहा है, क्या जो बात की जा रही है, क्या इमरान खान की इस बात में आशीर्वाद हासिल है उन्हें वफद को? कहीं ऐसा नहीं कि मामलात सियासी तौर पर बाज़-औक़ात आगे बढ़ जाते हैं और इमरान खान की जो पॉलिसी रही है वो फिर कह देते हैं मैं तो जानता नहीं, या मुझे तो नहीं पता था, या मुझे एतमाद में नहीं लिया गया था। इस हवाले से मौलाना ने वफद को कुछ खदशात का इजहार भी किया है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना फजलुर रहमान से मिलने आया, क्योंकि केपीके में 10 साल की तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा जो निशाना था, जो टारगेट था, वो मौलाना फजलुर रहमान की सियासत थी, JUI फे थी। और जहां तक मुमकिन हो सका मौलाना फजलुर रहमान को कॉर्नर किया गया, मौलाना फजलुर रहमान को रगड़ा लगाया गया, बल्कि हर जलसे में, हर मीटिंग में मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से तहज़ीक की जाती रही, उन्हें गलत अल्फाजात से नवाजा जाता रहा, और उनके बारे में कोई ऐसा जलसा जब मीटिंग नहीं होती थी जिसमें खास तौर पर केपीके में होने वाली हर मीटिंग, हर जलसे में उनका हतफ़ तनकीद हमेशा मौलाना फजलुर रहमान ही रहे। बहरहाल ये एक सियासत है, सियासत में सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, सबको मिल बैठना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के पास बहुत ज्यादा मौका था। जब वज़ीर आज़म थे तो उन्हें सियासतदानों के साथ हाथ मिलाना चाहिए था। हम समझते हैं वो अपनी राय में हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन सियासत में कोई चीज हरफ़े आखिर नहीं होती। सियासत में एक दूसरे के साथ चलना होता है, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना होता है, क्योंकि हमने देखा सियासत में आज के हलीफ कल के हरीफ बन जाते हैं। सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सियासतदानों को नरम गोशे रखने चाहिए और सियासतदान अपनी अपनी सियासत करें, लेकिन रवायात को कायम रखने के लिए, जमहूरियत के लिए सबको साथ लेकर चलना ही सियासत है। अब बहरहाल अगर तहरीक इंसाफ इस पिच पर आ रही है तो बाकी सियासी जमातों को भी इस हवाले से, अगर तहरीक इंसाफ सियासत में
इस अंदाज से वापस आ रही है तो बाकी सियासी जमातों को भी दिल बड़े करने चाहिए। हम समझते हैं कि माजी में पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हो चुका है वो पीपल्स पार्टी जानती है। मुस्लिम लीग नून के साथ भी बहुत कुछ हुआ। इन सियासत जमातों को बड़े बड़े मौकों पर बहुत ज्यादा रगड़े लगे और खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने तो शहादतें दी हैं और मुस्लिम लीग नून को भी बड़े सारे नुकसानात का सामना करना पड़ा। उनके रहनुमाओं को जेलों में जाना पड़ा, मुकदमात का सामना करना पड़ा, कई माह वो जेल में रहे। मोहम्मद नवाज शरीफ को नाहिल किया गया और कामा के बेटे से तनख्वाह न लेने पर उनकी सियासत का खात्मा किया गया, उन्हें सदारत से हटा दिया गया। बहरहाल ये दोनों सियासी जमातें बड़े सारे मामला भुगत चुकी हैं। अब जो तहरीक इंसाफ को नई चीज महसूस हो रही है कि उसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, ये बाकी दोनों बड़ी सियासी जमातें ये मामला भुगत चुकी हैं और अब तहरीक इंसाफ उन मराहिल से गुजर रही है और अब भी वक्त है कि ये सियासी जमातें तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दीगर तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर कोई ऐसा फार्मूला बनाए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाए ताकि इलेक्शन भी हो और इलेक्शन पर कोई उंगली भी ना उठा सके और हर सियासी जमात को पूरे अंदाज में, भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। बहरहाल मौलाना फजल रहमान फेवरेट है। मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द मौलाना के साथ नवाज शरीफ भी मौजूद है, मौलाना के साथ आसिफ अली जरदारी भी मौजूद है और अब मौलाना के साथ जो तहरीक इंसाफ आई है, जो उनसे मिलने आई है, अगर हकीकत में ये सियासतदान ये पूरी दयानतदारी के साथ एक दूसरे के साथ चलने का अहद करें, एक दूसरे को कबूल करें, अपनी सियासत रखें, अपने मंशूर रखें, लेकिन गाली गलोच इंतकाम की सियासत के खात्मे के लिए अब इन सियासत जमातों के पास बहुत मौका है। कब तक इस मुल्क के अंदर ऐसा होता रहेगा, वज़राए आज़म घर जाते रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जाए इंतखाबात के जरिए जाए, अपनी टर्म पूरी करे, अवाम जिसको पसंद करे, अवाम जिसको मुंतखब करें वही पाकिस्तान का वजीर आज़म बने। अब ये रवायत टूटनी चाहिए और सबसे पहले इन सियासी जमातों पर भी ये फर्ज आयद होता है कि बैनुल अक़वामी हालात, मुआशी हालात के बाद पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी खदशात है उनमें पाक फौज का जो किरदार है वो इंतहाई अहम है और हम समझते हैं कि पाक फौज फ्रंट लाइन पर आकर पाकिस्तान का न सिर्फ दफा कर रही है बल्कि पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के लिए, पाकिस्तान में सरमायादारों के लिए राह हमवार कर रही है और हम समझते हैं इसका क्रेडिट पाक फौज को जाता है, जो इन सियासतदानों के लिए हम समझते हैं तो बहुत बड़ा तोहफा है कि पाकिस्तान की अफवाज अपने जो किरदार है उसके मुताबिक पाकिस्तान की तमीर और तरक्की, सलामती, हिफाजत के लिए वो इकदाम कर रही है जो इन सियासतदानों को सोचना चाहिए कि वो किस लाइन पर आकर हुकूमत की मदद कर रही है। वो हुकूमत की मदद नहीं कर रही, वो पाकिस्तानी बच्चों की मदद कर रही है, वो पाकिस्तानी कौम की मदद कर रही है। और हम समझते हैं कि इस मौजूदा हालात में आर्मी चीफ सैयद जनरल मोहम्मद आसिम मुनीर का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने बहुत दलेरी से अहम फैसले किए हैं और उन्होंने जिस दलेरी के साथ पाकिस्तान का झंडे को बुलंद करने के लिए और अपनी तमाम तवानाइयां पाकिस्तान में अमन व अमान, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो इकदाम उठा रहे हैं वो इंतहाई काबिल तारीफ है और सियासतदानों को भी अपने उन रवैयों पर गौर करना चाहिए जो बिला जवाज, बिला वजह ऐसी तनकीद का हिस्सा बनते हैं। अब इन सियासतदानों को अपना कुलीदी किरदार अदा करना होगा। अब तो नवाज शरीफ ने भी कहा कि वो तमाम लोगों को और इदारों को साथ लेकर चलेंगे। हम समझते हैं कि ये बहुत खुश आइंद बात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कहने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन हम समझते हैं पाकिस्तान की मौजूदा हालात के मुताबिक ये जरूरत है, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो तहरीक इंसाफ हो, सबको एक एजेंडे पर आना होगा और वो एजेंडा है हमारा पाकिस्तान। सलाम ओवरसीज, सलाम पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।